पूरे देश को झकझोर देने वाली दिल्ली के कंझावला कांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। कंझावला कांड में मृतक लड़की का आज होगा अंतिम संस्कार। आपको ये बता दें कि कल देर शाम शव का पोस्टमार्टम हुआ था। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जो तकरीबन 1 घंटे तक चला। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, जो आज आ सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, आज आ सकती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये एक बड़ा अपडेट। दूसरा अपडेट ये कि आज ही मृतक लड़की का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार की तरफ से लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में कल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ये पूरा जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसको पूरा किया गया। अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर काफी कुछ निर्भर करता है। पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कल 3:30 बजे के लगभग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान पुलिस ने कहा था कि हर एंगल से इस मामले की हम तफ्तीश में जुटे हुए हैं। और आपको यह भी बता दें कि एबीपी न्यूज लगातार हर अपडेट, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। इस मामले से जुड़ा हुआ हर अपडेट और साथ ही तहकीकात भी लगातार एबीपी न्यूज की तरफ से हर इस मामले को लेकर हर एंगल से की जा रही है। साथ ही एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ और अब पुलिस एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। चश्मदीद दीपक से भी पूछताछ चल रही है। दिल्ली का कंझावला कांड, उससे जुड़ी पहली खबर जान लीजिए। कंझावला कांड में मृतक लड़की का आज अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि कल देर शाम शव का पोस्टमार्टम हुआ था। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जो करीब 1 घंटे तक चला था। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जो आज आ सकती है और उस रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि यह महज एक हादसा था या फिर हत्या थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कंझावला केस से जुड़ी हुई कि आज जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट आ सकती है और उस रिपोर्ट से इस केस को सुलझाने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि मृतक के परिवारजनों का आरोप है कि उसके साथ रेप भी हुआ था और यह सोची समझी हत्या थी, जबकि पुलिस कह रही है कि यह एक्सीडेंट केस था। अब जो है आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है और उसके बाद यह सब कुछ साफ हो जाएगा कि ये पूरा मामला क्या था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता अजातिका सिंह। अजातिका, आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी वो इस पूरे केस में काफी अहम हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद ये तय हो जाएगा कि ये इसके साथ रेप हुआ, हत्या थी या फिर ये सिर्फ एक्सीडेंट का केस था। बिल्कुल विवेक, साफ तौर पर जो अभी एक कहीं ना कहीं गहमा गहमी बनी हुई है कि आखिर उस समय हुआ क्या था, इस बात का जायजा लेने के लिए भी स्पेशल सीपी शालिनी सिंह को गृह मंत्रालय द्वारा अपॉइंट किया गया। उन्होंने भी जायजा लिया गया और इसमें सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है कि वो रिपोर्ट क्या कहेगी। सबसे पहले एफएसएल की रिपोर्ट क्या कहेगी, कितना इन्होंने लिकर कंज्यूम किया था, यानी कितनी इन लोगों ने शराब पी थी, ये भी तय करेगा कि कितने नशे की हालत में थे। साथ ही जैसे कि आपने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो भी इस बात का अंदाजा जो अभी लगाया जा रहा है कि क्या कुछ स्थिति रही है उस बात को स्पष्ट कर पाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि आखिर क्या कुछ हुआ था और क्या लड़की के साथ में जो आरोपी हैं उन 5 आरोपी ने क्या मर्डर से या कहें कि हत्या करने से ज्यादा कुछ और किया था, या फिर जो जिस दर्दनाक तरीके से उसको मारा गया है, क्या उससे पहले जो कुछ लोगों का कहना है कि उस जगह पर गाड़ी जो है वो लगातार यू टर्न लेती रही थी, उन्हें पता नहीं चल पाया था कि उनकी गाड़ी के साथ में स्कूटी किसी की लगी हुई है और वो लगातार चक्कर पर चक्कर लगाई जा रही है। इस बात का अंदाजा लगातार अब पुलिस जायजा लेने के जरिए कर रही है। स्पेशल सीपी की टीम वहां पर आला अधिकारियों के साथ पहुंच रही है और अंदाजे को पुष्टि तभी मिल पाएगी जब एफएसएल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्पष्ट तौर पर सामने आएगी, जो कि सभी पहलुओं पर नजर डालेगी। बिल्कुल अजातिका, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कंझावला कांड में पुलिस ने आरोपियों के ब्लड सैंपल्स भी लिए हैं। सभी आरोपियों का ब्लड सैंपल जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। जांच से यह सामने आ जाएगा कि आरोपियों ने कितनी शराब पी हुई थी। हालांकि एफएसएल की टीम लगातार जांच कर रही है। एक्सीडेंट वाली जगह पर भी एफएसएल की टीम पहुंची थी, साथ ही जहां से डेड बॉडी मिली है वहां पर भी एफएसएल की टीम पहुंची थी और साथ ही कार के अंदर भी एफएसएल की टीम ने जांच की। हालांकि कार के अंदर ब्लड नहीं मिला है, ऐसा एफएसएल की टीम ने कहा है और साथ ही कहा है कि कार के नीचे यानी कि पहियों पर लगा हुआ जो खून है वो जरूर मिला है। और अब आरोपियों का ब्लड सैंपल भी ले लिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर कितनी लिकर कंज्यूम इन आरोपियों ने की थी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार अजातिका जुड़ी हुई है। अजातिका, अब आरोपियों के ब्लड सैंपल्स भी ले लिए गए हैं ताकि इस बात का
खुलासा हो सके कि आखिर कितनी लिकर कंज्यूम की गई थी। लेकिन अभी जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि लगभग 2 से 2.5 बोतल शराब इन आरोपियों ने पी हुई थी। दूसरा ये कि अंतिम संस्कार को लेकर आपके पास क्या ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक लिकर को लेकर जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो स्पष्ट तभी हो पाएगा जब एफएसएल की रिपोर्ट आएगी। और अगर बात करें स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की, तो उन्होंने बीते दिन करीबन 7 मिनट उस मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया पूरी सिचुएशन का। उन्होंने गाड़ी में भी, यानी कि बलिनो गाड़ी जो इस पूरे मामले में बताई जा रही है, बलिनो गाड़ी के ज़रिए भी उन्होंने जायज़ा लिया, पूरी स्थिति को मापने की कोशिश करी आला अधिकारियों के साथ में। इन 7 मिनट में उन्होंने उन तमाम स्पॉट्स पर पहुंची, जैसे कि अगर बात करें कुतुबगढ़ की तो वो पहुंची थी, अगर वो किशनगंज की अगर बात करें वो वहां पर पहुंची थी। तो ऐसी कई सारी जगह, जिन जगहों का नाम इन तमाम आरोपियों ने लिया है, उन सभी जगहों पर पुलिस की टीम्स पहुंच रही हैं, उन्होंने लिया। साथ ही ब्लड सैंपल्स लिए गए हैं जो कि टायर से मिले। जैसे कि आपने भी बताया कि गाड़ी के अंदर से ब्लड का सैंपल नहीं मिला है, लेकिन गाड़ी के बाहर जो खून के निशान मिले हैं वो संभवतः उसी लड़की के हैं जो ड्रैग होते हुए गई है कई किलोमीटर की दूरी तक। जाहिर तौर पर तमाम सवाल खड़े करती है और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर यह सबसे बड़ा सवाल है। आपको याद होगा कि एबीपी न्यूज़ ने 16 दिसंबर को, यानी कि निर्भया कांड के समय पर एक रियलिटी चेक किया था। हमने दिखाया था कि कितनी जगह दिल्ली में ऐसी हैं जहां पर रात के वक्त अंधेरा रहता है, कोई पुलिसिंग नहीं होती है। ये फिर से उन तमाम सवालों को फिर से खड़ा कर देती है कि आखिर और आजादी का एक सवाल मेरा है कि जो परिवार वाले हैं उनकी इस पूरे मामले को लेकर अब क्या प्रतिक्रिया मिल रही है अंतिम संस्कार को लेकर? कल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद, क्योंकि उसके पहले लगातार पुलिस स्टेशन के सामने जमकर हंगामा किया है और गंभीर आरोप लगाए हैं परिजनों ने। अंतिम संस्कार को लेकर आपके पास कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अंतिम संस्कार को लेकर परिवार का कहना है कि वो तब तक नहीं करेगा जब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनको स्पष्ट रूप से आश्वासित नहीं किया जाएगा कि उनको इंसाफ मिलेगा। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन फोन पर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले में पूरा जो जस्टिस है उनको दी जाएगी, उनको इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल परिवार का यही कहना है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा या पूरी तरीके से पुष्टि नहीं मिलेगी या आश्वासित नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपनी जो बेटी है जिसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है उसका अंतिम संस्कार नहीं करेगी। ठीक है आजातिका, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर है, दर्शकों को वो भी बता दें कि कंझावला कांड में एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की अगुवाई में टीम गठित की गई है। शालिनी जांच के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एबीपी न्यूज के खबर का असर हुआ है। एबीपी न्यूज लगातार जब से यह घटना हुई सबसे पहले एबीपी न्यूज ने यह खबर ब्रेक की, जागरूक किया और उसके बाद अब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है। एबीपी न्यूज की मुहिम का यह है बड़ा असर। वो खबर हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल सीपी स्पेशल सीपी जो शालिनी है उनकी अगुवाई में टीम गठित की गई है। आजातिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आजातिका, रिपोर्ट कब तक तैयार करने की डेडलाइन दी गई है, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? जी देखिए विवेक, 3 डॉक्टर्स का जो पैनल है उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की है और इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में जो 3 डॉक्टर्स की टीम है उनके साथ में जो लीड हैं वो उपेंद्र किशोर हैं जो कि एलएनजेपी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। और 1 घंटे का तकरीबन जो पूरा सेशन है, अगर बात करें पोस्टमार्टम का, तो वो चला है। तो ऐसे में कब तक बाहर आ पाएगी रिपोर्ट, ये कहना रिपोर्ट तो आज आने की संभावना है। आजातिका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आज आने की संभावना है और उससे बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। इसके साथ ये भी खबर है कि गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है और शालिनी सिंह जो है स्पेशल सीपी, उनकी अगुवाई में एक टीम गठित कर दी गई है जो अपना रिपोर्ट पूरा बनाएंगी, जांच करेंगी और उसके बाद ये जो रिपोर्ट होगी वो गृह मंत्रालय को सौंपेंगी। तो क्या गृह मंत्रालय से कोई डेडलाइन दी गई है इस बारे में कि आपको इतनी जल्दी आप तक ये रिपोर्ट सौंप देनी है? इस बारे में कोई जानकारी?
जी देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ चुकी है, लेकिन स्पेशल सीपी शालिनी सिंह, क्योंकि अगर बात करें कल रात को ही वो पहुंची थी, करीबन 7 मिनट का उन्होंने एक जगह से एक स्पॉट से जायजा लिया और कई तमाम वो करीबन 3 से 4 स्पॉट्स पर रात को पहुंची हैं। उनको डेडलाइन दी गई है या नहीं दी गई है, इस बारे में आधिकारिक सूचना पुलिस के द्वारा दी जाएगी, लेकिन फिलहाल मीडिया के साथ ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है डेडलाइन को लेकर। लेकिन साफ तौर पर शालिनी सिंह जो कि स्पेशल सीपी हैं, वो अंडर प्रेशर खुद भी हैं, क्योंकि सबसे पहले वो स्पेशल सीपी गृह मंत्रालय की तरफ से अपॉइंट की गई हैं। खुद एक महिला है, जाहिर तौर पर उनके साथ एक कहीं ना कहीं मॉरल प्रेशर भी है, उनके ऊपर विजिलेंस भी है गृह मंत्रालय की तरफ से अपॉइंट करने के लिए, उनके ऊपर कहीं ज्यादा दबाव भी हो चुका है। आज रिपोर्ट आने की संभावना है और साथ ही जो गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट तलब की गई है वो कब तक शालिनी सिंह की तरफ से सौंपी जाती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है और रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा मिला है दिल्ली पुलिस की स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह को, और वो फौरन ही एक्शन में नजर आई। बीती रात घटना से जुड़ी लोकेशंस पर वो पहुंची और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस की मिडनाइट इन्वेस्टिगेशन पर देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर की रिपोर्ट। वो जहां पर जो आलाधिकारी आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं जो तस्वीरों में, ये वही जगह है जहां पर जो घटना है वो घटी थी। जो स्कूटी है और जो बेलेनो कार के बीच इसी जगह पर टक्कर हुई थी, और इस पूरी जो जगह है उसके जो जांच पड़ताल है वो करने के लिए जो पुलिस के कई सारे जो आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद ये लड़की का शव यहाँ से तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पर बरामद हुआ है। तो शालिनी सिंह के अंडर एक कमेटी बनाई गई है और शालिनी सिंह खुद यहाँ पर मौके पर आज यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई थी। यहाँ पर जायजा लिया उन्होंने पूरे मामले का, और फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो शालिनी सिंह है, तस्वीरों में देख सकते हैं वो यहाँ से इनकी गाड़ी है वो निकल गई है। इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं, कंजावला के उसी इलाके में जहां पर लड़की की बॉडी जो है वो बरामद हुई थी। स्पेशल सीपी जो है शालिनी सिंह है, जिनके नेतृत्व में जो गृह मंत्रालय की ओर से टीम गठित की गई है, वो यहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं और जो जगह है उसका पूरी तरह से जायजा ले रही हैं। और गृह मंत्रालय की ओर से जो टीम गठित की गई है, लगातार इस मामले से जुड़े हुए कई सारे जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो पूरी घटना हुई उसके जो सीन है उसे रिक्रिएट किया जाए, जिसके चलते यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गाड़ी है बेलेनो कार वो भी पहुंची हुई है। इसके साथ साथ पीछे की तस्वीरें अगर दिखाना चाहूं तो एक कार और भी यहाँ पर घटनास्थल पर आई है, लेकिन खासकर बेलेनो कार है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लगातार दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। लगातार ये दावा किया जा रहा था कि दिल्ली पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस इस केस को सिर्फ मामूली एक एक्सीडेंट बता रही है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच करके जो रिपोर्ट है उसे गृह मंत्रालय को सबमिट करें। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी है खबर। भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी में दाखिल होगी। 9 दिन की ब्रेक के बाद फिर शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। यह यात्रा आज से दिल्ली से निकलकर यूपी पहुंचेगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब जो भारत जोड़ो यात्रा है आज से फिर से इसकी शुरुआत होने वाली है। 9 दिन का ब्रेक लिया था राहुल गांधी ने और आज फिर से उसकी शुरुआत हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की वापस शुरुआत हो रही है। इस दौरान राहुल गांधी जो है वो पैदल मार्च करते हैं, उनके समर्थक उनके साथ रहते हैं, कई लोग जुड़ते हैं, कई फिल्मी हस्तियां भी उनके साथ जुड़ी थी। राहुल गांधी बाकायदा उनको खुद आमंत्रण देते हैं और लोग जुड़ते हैं। जैनेंद्र इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। जैनेंद्र, आज से फिर से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो जाएगी, बताइए कहाँ से शुरू होगी, किस ओर से निकलेगी और यूपी में किस जगह जाके आज रुकेंगी? विवेक, तकरीबन 12 बजे उत्तर प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करेगी। दिल्ली में ब्रेक हुआ था यात्रा को, आपको ध्यान होगा 24 दिसंबर को लाल किले पर राहुल गांधी का भाषण हुआ था और तब यात्रा ने ब्रेक लिया था 9 दिनों का। जैसा आपने बताया, यात्रा दोबारा शुरू होगी लाल किले से सटे कश्मीरी गेट इलाके से, और कश्मीरी गेट से शुरू होकर के तकरीबन 10 बजे यात्रा शुरू होगी और 2 घंटे में
12 बजे के आसपास लोनी बॉर्डर जो है दिल्ली यूपी का, वहां से उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश कर जाएगी और उत्तर प्रदेश में यात्रा जो है वो अगले 2 दिनों तक रहेगी, यानी आज प्रवेश करेगी और इसके अलावा 4 और 5 तारीख को भी उत्तर प्रदेश में ये यात्रा चलेगी। उत्तर प्रदेश अहम 2 वजहों से है, एक तो सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा के सांसद चुनकर आते हैं, और दूसरा राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, तो नजरें इस बात पर होंगी कि विधानसभा चुनाव में तो बहुत ही फिसड्डी रहा था प्रदर्शन कांग्रेस का, भीड़ किस तरह उत्तर प्रदेश में नजर आती है राहुल गांधी की पदयात्रा में, इस पर नजर रहेगी। जी विवेक। ठीक ज्ञानेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली से शुरू होगी आज से एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा और आज यूपी में एंट्री करेगी। यहां पर उनको कितना साथ मिलता है ये देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तवांग झड़प के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला एलएसी से सटे इलाकों का दौरा है। रक्षा मंत्री अरुणाचल के सियांग जाएंगे और पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। एलएसी सटे इलाकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। तवांग झड़प के बाद ये अरुणाचल का उनका पहला दौरा है और आज सियांग जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जवानों से भी वहां पहुंचकर मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तवांग झड़प के बाद रक्षा मंत्री का यह पहला एलएसी से सटे इलाकों का दौरा है और तवांग में जो झड़प हुई थी उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और तवांग झड़प के बाद ही लगातार जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आई चीन और भारत के रिश्तों में। ऐसे में आज अरुणाचल दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। एलएसी से सटे इलाकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे। तवांग झड़प के बाद उनका ये अरुणाचल का पहला दौरा है। साथ ही आज जवानों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है। और साथ ही लगभग 12 पुल हैं जिनका आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। तवांग झड़प के बाद ये अरुणाचल का उनका पहला दौरा है। तवांग झड़प के बाद एलएसी से सटे जो इलाके हैं वहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। भारत और चीन के बीच जो तल्खियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई जब तवांग से तस्वीरें सामने आई झड़प की। ऐसे में भारत की तरफ से लगातार संदेश भी दिया गया। भारत की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से संदेश दिया गया, वहां पहुंचकर संदेश दिया गया। और अब राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, अरुणाचल के दौरे पर हैं और साथ ही तवांग झड़प के बाद उनका यह पहला दौरा होगा अरुणाचल प्रदेश का। तवांग झड़प के बाद एलएसी से सटे जो इलाके हैं वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, जवानों से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और पुल का उद्घाटन भी करेंगे रक्षा मंत्री। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वो पटना पहुंचेंगे और 12 बजे वैशाली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। रैली के बाद वो सोनपुर में हरिहर नाथ मंदिर में भी जाएंगे। आज बीजेपी नड्डा बिहार जाएंगे और वो 12 बजे वैशाली में रैली करेंगे। 11 बजे वो पटना पहुंच जाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शशांक। जेपी नड्डा का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, वैशाली में जो कार्यक्रम है वो कहां होगा, किसको संबोधित करने वाले हैं, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, उनकी जो रैली है वो मुजफ्फरपुर के पारों में है। ये लोकसभा जो है वो वैशाली में आता है। ये सीट अभी जदयू के पास है। 2024 का जो चुनाव है उसमें बीजेपी वो हर सीट जीतना चाहती है जो महागठबंधन के खाते में है। आरजेडी की एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। जदयू के पास 16 सीटें हैं जिसमें से एक वैशाली है, तो उस पर फोकस बीजेपी जो है आज करेगी। बिहार में जब से महागठबंधन सरकार बनी है उसके बाद ये जेपी नड्डा का पहला बिहार दौरा है। नए साल में बीजेपी जो है मिशन 40 की शुरुआत कर दी है। बिहार में बीजेपी सभी 40 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखी है। उसी के तहत आज से ये शंखनाद होने जा रहा है। नड्डा यहाँ पे पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। लाखों की भीड़ आने का दावा यहाँ पे बीजेपी की तरफ से किया गया। एक बड़ी बात यह भी है कि इसके बाद बीजेपी पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा सभा के बाद बैठक भी करने वाले हैं। ठीक शशांक, आप नजर बना के रखिएगा। आपसे अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज पीएम मोदी भारतीय विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेंगे और सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विज्ञान कांग्रेस में शिरकत करेंगे। इस विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रखा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान कांग्रेस में हिस्सा लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम शामिल होंगे
और साथ ही इसका मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी रखा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं और समय है सुबह 10:30 बजे का, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विज्ञान कांग्रेस में जुड़ेंगे पीएम मोदी। और ये खबर जानिए जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी हमले में मारे गए लोगों का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आतंकी हमले में कल 4 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद घर में विस्फोट में 2 लोगों की जान चली गई थी और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया था सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ। मनोज सिन्हा भी मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि ग्रामीण स्तर पर भी अब सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए जाएंगे और साथ ही जो ग्रामीण स्तर पर जिनकी सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है उनको भी अब हथियार सौंपे जाएंगे। मनोज सिन्हा ने पहुंचकर ये बात कही थी, सांत्वना दी थी पीड़ित परिवार को, लोगों से उनका हालचाल जाना था, लोगों से मिलने पहुंचे थे। आज ये बड़ी खबर है कि जो लोग इस घटना में मारे गए थे, कल की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी और जो घर में विस्फोटक लगे थे उसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। आज उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाना है। राजौरी आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से बातचीत की है। ये पता है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, प्रशासन का अपना धर्म है। जो व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। कंछावला मामले पर एक्शन में केंद्रीय गृह मंत्रालय पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। शालिनी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजेगी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने संभाली कमान। आधी रात ही घटना से संबंधित स्पॉट्स पर पहुंची। सबसे पहले टक्कर वाली जगह किशन विहार पहुंची। घटना के बारे में उन्होंने जानकारी ली। दिल्ली पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी में। क्राइम सीन पर आरोपियों को ले जा सकती है पुलिस। क्राइम सीन रिक्रिएट होने से केस की असलियत समझने में मदद मिलेगी, असलियत सामने भी आ सकती है। कंछावला कांड के पहले चश्मदीद के एबीपी न्यूज पर दिए बयान के बाद पुलिस सोमवार रात दीपक से करीब 2.5 घंटे पुलिस ने पूछताछ की है। दीपक ने बताया कि उसने वही बातें पुलिस को भी बताई हैं जो एबीपी न्यूज को बताई थी। एफएसएल की टीम ने कार और स्कूटी की जांच की। सूत्रों के मुताबिक टीम को कार के अंदर से नहीं मिला खून, गाड़ी के नीचे खून जरूर मिला है। एफएसएल ने सबूत और तथ्य पुलिस को सौंप दिए। सूत्रों के अनुसार 5 आरोपी न्यू ईयर का जश्न मनाने मूर्थल गए थे। रास्ते में सभी ने करीब 2.5 बोतल शराब पी। वापसी में मनोज मित्तल को घर छोड़ने जाते वक्त रात 2 से 2:30 बजे के बीच स्कूटी से टक्कर हुई। कंझावला कांड में पुलिस ने सभी आरोपियों के ब्लड सैंपल लिए। ब्लड सैंपल को फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच के लिए भेजा गया। जांच से साफ होगा कि आरोपियों ने घटना के वक्त कितनी शराब पी रखी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार टक्कर के बाद स्कूटी कार के सामने थी। गाड़ी बैक कर निकाली गई और इसी बीच लड़की गाड़ी में फंस गई। ड्राइव कर रहे शख्स ने कहा कि कार में कुछ फंसा हुआ है, लेकिन बाकी ने कहा सब ठीक है। आरोपियों ने पुलिस से पूछताछ में किया खुलासा। लड़की की बॉडी गिरने के बाद वो वहां से फरार हो गए। जिससे गाड़ी ली थी उसे एक्सीडेंट के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। पूरे केस में आरोपी बीजेपी नेता मनोज मित्तल के रोल को लेकर गहराया संदेह। स्कूटी बरामदगी की जगह से 100 मीटर दूरी पर है मनोज मित्तल की राशन की दुकान। उसी रात दुकान के नजदीक ही ये बलेनो देखी गई। आरोपी मनोज मित्तल को लेकर बड़ा खुलासा। 2 दिन पहले ही मनोज को बीजेपी में पद मिला था आरडब्ल्यूए और दुकान के पास पड़ोस के लोगों ने के मुताबिक उसी की खुशी में मनोज मित्तल ने मूर्थल में जाकर पार्टी दी थी। हादसे के बाद परिवार की मदद के लिए सामने आए डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया। मॉर्चरी से लेकर पोस्टमार्टम तक परिवार के साथ रहे। दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग की। कंझावला हादसे में जान गंवाने वाली लड़की के रिलेटिव डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौरसिया का बड़ा दावा। कहा यह कंफर्म है कि एक प्रॉपर मर्डर है, रेप हुआ ही कि नहीं ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। दिल्ली पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम जौनती गांव पहुंची। उस स्पॉट के सैंपल लिए जहां दिल्ली की लड़की का शव मिला था। कंझावला कांड के 5 आरोपियों की 3 दिन के पुलिस को रिमांड मिली। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। पुलिस इस दौरान आरोपियों से पूछताछ करेगी।
घटना के चश्मदीद दीपक ने एबीपी न्यूज से बातचीत में किया था दावा। बलेनो कार में बॉडी घिसटते दिखने के बाद उसने पहले पुलिस को फोन किया, फिर किया कार का पीछा। दिल्ली में दिल दहला देने वाले कांड के मृतक का नया वीडियो आया सामने। लड़की अपने पिता को याद करते हुए रो रही है और कह रही है कि माता पिता के बिना सब कुछ अधूरा है। मृतक की मां ने एक बार फिर से बेटी की इंसाफ की मांग की है। कहा, पुलिस वाले कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर रेप का केस लगाने का फैसला करेंगे। स्कूटी सवार मृतक लड़की की दादी की मांग, जिसने भी उनकी बेटी के साथ गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए। बेटी के साथ गलत काम किया। हादसे में जान गंवाने वाली लड़की के पड़ोसियों ने सुनाई भावुक कहानी। मां की खातिर अपनी किडनी देने को तैयार थी पीड़िता। आस पड़ोस के लोग मानने को ये तैयार नहीं है कि यह हादसा है। चश्मदीद दीपक की एबीपी न्यूज से बातचीत। मिठाई की दुकान के सामने से पूरी आंखों देखी बयां की। बताया, पहले सामने वाली गली से कार निकली तो पुलिस को सूचना दी। दोबारा जब फिर निकली तो उसका पीछा किया। चश्मदीद दीपक ने जिस रास्ते पर बलेनो का पीछा किया था उसी रास्ते पर पहुंचा एबीपी न्यूज। स्कूटी से सफर के दौरान पूरा रास्ता खराब मिला। उबड़ खाबड़ और कंकड़ों से भरा हुआ था रास्ता। इस बीच घटना वाली रात का एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सूत्रों के मुताबिक इसमें स्कूटी पर लड़की नजर आ रही है। सीसीटीवी की 2 तस्वीरों में साफ तस्वीर ये दिखी। पीड़ित परिवार के करीबी डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया का दावा। कहा, पुलिस जांच में सहयोग कर रही है। हमारी मांग के मुताबिक पुलिस ने 302 और धारा 376 की धारा और जोड़ दी है। पहले 376A के तहत मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी से बात कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। केजरीवाल ने कहा, दोषियों को मिले फांसी। सौरभ भारद्वाज के 31 दिसंबर को एलजी साहब क्या कह रहे थे के सवाल पर राजनिवास का जवाब। कहा, उस दिन उपराज्यपाल एनजीटी चेयरमैन के साथ नजफगढ़ नाले का निरीक्षण कर रहे थे। दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। घटना को लेकर एलजी को हटाने की मांग की। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछार की। कंजावला मामले में सवालों से घिरे एलजी की ओर पीड़ित परिवार की किसी सदस्य को दी जा सकती है सरकारी नौकरी। उपराज्यपाल ने बैठक में अफसरों से संभावनाएं तलाशने को कहा है। एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी इस मामले में चुप क्योंकि उनका नेता खुद इसमें शामिल है। आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, न जांच हुई न गवाहों से पूछताछ। पुलिस ने पहले ही फैसला सुना दिया कि सिर्फ एक्सीडेंट है। क्या छिपाने की कोशिश है? यूपी कांग्रेस ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली की लड़की के साथ हुई दरिंदगी में भी भाजपाइयों का हाथ सामने आया। इस घटना का आरोपी भी इस बलात्कारी पार्टी का पदाधिकारी। क्या हो सकता है न्याय? हावड़ा से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के C13 कोच का शीशा टूटा। पुलिस कर रही है जांच की पथराव हुआ है या फिर इसकी कोई और वजह है। हावड़ा से जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तुनिशा मौत मामले में आरोपी शीजान की बहन फलक नाज ने कहा, तुनिशा और शीजान ने आपसी सहमति से किया था एक दूसरे से अलग होने का फैसला, लेकिन ब्रेकअप की इसी बात को काफी घुमा दिया गया। शीजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा और शरद राय ने की एबीपी न्यूज से बात। कहा, अपने परिवार से परेशान थी तुनिशा। घर वालों की वजह से वो तनाव में थी। शीजान ने नहीं मारा तुनिशा को थप्पड़। सभी आरोप बेबुनियाद। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में नाबालिग लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या। 5 लोगों पर आरोप। परिजनों ने की कड़ी सजा की मांग। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई। बैंगलोर में कॉलेज के अंदर 19 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या के बाद लड़के ने आत्महत्या की कोशिश की। प्रेम प्रसंग का है मामला। यूपी के बरेली में मामूली विवाद में 2 गुटों में हुआ पथराव। ग्राम प्रधान के बड़े बेटे की मौत, 2 लोग घायल। शेरगढ़ में भारी पुलिस बल तैनात। 8 लोगों पर केस दर्ज। हिरासत में लिए गए 4 लोग। यूपी के कानपुर में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश। गांव के ही 5 युवकों पर लगा है आरोप। जबरन छात्रा को खेत ले जाकर गैंगरेप की कोशिश की गई। छात्रा के शोर मचाने पर ग्रामीणों के आ जाने पर भागे आरोपी एक गिरफ्तार हुआ है। गोरखपुर में पुलिस को फोन कर गोरखपुर मंदिर में बम होने की झूठी सूचना देने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सिपाही ने आरोपी को डांटा था तो पुलिस वालों को परेशान करने के लिए दी थी छूट। हमीरपुर में महिला का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी। जंगल में लकड़ी लेने गई थी महिला। परिजनों का आरोप, रेप के बाद की गई हत्या। पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के भरतपुर में मामूली बात पर भिड़े 2 गुट। एक पक्ष ने किया पथराव तो दूसरे ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से 12 साल का मासूम घायल हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सोना चोरी केस में पुलिस की जांच जारी है। हाईवे के मोबाइल टावर से डेटा डंप करवाने के बाद मिले 50 लाख फोन नंबर। बैंक से चोरी हुआ था 1 किलो 812 ग्राम सोना। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 12 पिस्तौल और 50 कारतूस बरामद। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी जग्गू भगवानपुरिया जेल में बंद है। हरियाणा के यमुनानगर में दुकानदारों को डराकर फिरौती मांगने का आरोपी गिरफ्तार। 2 दुकानदारों से मांगी थी 10 लाख और 5 लाख की रंगदारी। आरोपी खुद एक दुकानदार है। यूपी के फिरोजाबाद में अगवा 2.5 साल की बच्ची जंगल से बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नए साल के मौके पर स्कूल के कार्यक्रम में गई थी बच्ची। आरोपियों ने किया था अपहरण। परिजनों ने जताई रेप की आशंका। राजस्थान के पाली में सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का हुई शिकार। पाली पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। मदद के लिए स्थानीय लोगों का धन्यवाद किया। कहा बदली जाएंगी पटरियां। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख की आर्थिक मदद और नौकरी देने का ऐलान किया। राजौरी हमले में मारे गए लोगों के लिए जम्मू में एनएसयूआई के छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। सांबा में हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने 1 किलो हेरोइन के साथ पाकिस्तानी ड्रोन किया जब्त। भारत पाक बॉर्डर पर एक पुराना टूटा हुआ पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ। सीमा चौकी कोसोवाल से 2 किलोमीटर दूर मिला है ड्रोन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। एक को गिरफ्तार। आरोपी के पास से 5 पिस्तौल, 10 मैगजीन, 4 ग्रेनेड और करीब 10 किलोग्राम हेरोइन जब्त। लखनऊ में एटीएस ने की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध आतंकी अजहरुद्दीन को किया गिरफ्तार। युवाओं को गुमराह कर जिहादी बनाने का आरोप है इस पर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण पर बड़ा बवाल। चर्च में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। एसपी का सिर फूटा। ठाणे के भिवंडी में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। 19 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों में 5 महिलाएं शामिल हैं। महानगरपालिका के सामने 3 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था। हरियाणा की जींद में संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सांसद बृजेंद्र सिंह की गुमशुदगी की थाने में शिकायत दी है। ढूंढकर लाने वाले को उचित इनाम का ऐलान भी किया है। देहरादून में क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने पहुंचे रजत और निशु। जाना हालचाल। इन्हीं दोनों ने हादसे के बाद ऋषभ पंत को रुड़की के अस्पताल में भर्ती कराया था। गुजरात के सूरत में स्कूल में हिंदी में जन्म प्रमाण पत्र पर छात्र को एडमिशन देने से इनकार किया स्कूल ने। पांडेसरा में एक प्राइवेट स्कूल का मामला। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है। कहा छात्रा को मिलेगा दाखिला। पंजाब के संगरूर में किसान ने निकाली विशाल ट्रैक्टर रैली। मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग कर रहे किसान और एसजीपीसी के विरोध में किया प्रदर्शन। मेडिकल कॉलेज की जमीन को लेकर एसजीपीसी पर अड़चन डालने का है आरोप। यूपी के मेरठ में एक ही परिवार के 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस का दावा घर में ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सो रहे थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कोहरे की वजह से ट्रक और मोटरसाइकिल में टक्कर। 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मोटरसाइकिल के पीछे लगी ट्रॉली में बैठे थे लोग। यूपी के हमीरपुर में सरकारी अस्पताल के वार्ड में कर्मचारियों का बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो हुआ वायरल। पार्टी करने के लिए पूरा वार्ड खाली करवाने का आरोप। जांच का आदेश जारी कर दिए गए हैं। शिमला में हिमाचल के डीजीपी संजू कुंडू बोले नए साल में क्राइम रेट कम करेंगे। 2022 में पुलिस ने अच्छा काम किया। प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए न्यूयॉर्क पुलिस के तरीकों को फॉलो करेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने की प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी। परीक्षा देने से रोके गए छात्रों की बिगड़ी तबीयत। इमरजेंसी वार्ड में किए गए भर्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में खेतों में कच्ची शराब बनाने वाले को पकड़ने में जुटी पुलिस। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ खादर इलाके में ड्रोन उड़ाकर चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। यूपी के बांदा में सरकारी अस्पताल का वीडियो हुआ वायरल। इमरजेंसी वार्ड के बेड पर दिखा आवारा कुत्ता। ट्रॉमा सेंटर में घूमता दिखा आवारा पशु। सीएमएस ने दिए जांच के आदेश। चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बनाया बिहार का स्टेट आइकॉन। मतदाताओं में वोट डालने को लेकर जागरूकता पैदा करेंगी मैथिली ठाकुर। महाराष्ट्र में आज से हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर। कोविड के दौरान किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। कई अस्पतालों में मरीजों पर पड़ रहा है बुरा असर। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों की देश के अलग अलग हिस्सों में सेना की ट्रेनिंग शुरू। अगले 6 महीने कड़ी ट्रेनिंग से होगा गुजरना। पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। श्रीलंका के खिलाफ भारत की अग्नि परीक्षा आज से शुरू। पांड्या की अगुवाई में उतरेगी टीम। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला T20 मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। बतौर कप्तान हार्दिक पर बड़ी जिम्मेदारी। कोहली और रोहित जैसे बड़े प्लेयर्स के बिना उतरेगी टीम इंडिया। उप कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।